सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, आज 22 तारीख है। जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आज भी अपने जो है फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। जी शुक्रिया विनोद जी, हरपाल जी, थैंक यू। आप सब लोग बहुत जल्दी सबसे पहले जुड़ते हो। आज अपनी चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर, नरमा के भाव के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा ग्वार और जो है मूंग के ऊपर। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, ताकि और साथी जुड़ जाएं। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने जो है अपनी बातचीत चालू करेंगे। आज मौसम में काफ़ी बदलाव है, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर और काफ़ी एरिया पंजाब के अंदर जो है रात से ही साथियों थोड़ी थोड़ी बूंदाबूंदी हो रही है। थोड़ी बहुत बरसात जो है हुई है। हालांकि अभी तक कोई कहीं से भी नुकसान का तो जो है समाचार नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई समाचार ना आए, क्योंकि असल के अंदर अभी जो मौसम है उसका फसल को थोड़ा बहुत नुकसान है, सरसों की फसल को थोड़ा बहुत नुकसान है। वीडियो को आगे बढ़ा दें और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने जो है बात शुरू करेंगे अपने भाव की। जी, तो थोड़ा बहुत नुकसान है, फंगस की और जड़ गलन की थोड़ी बहुत समस्या जो है देखने को मिली है। काफ़ी साथियों के फ़ोन आए हैं। नरमे का पूछ रहे हैं एक साथी गिल साहब। बताता हूँ जी, अभी वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों। जैसे ही आगे बढ़ जाएगी वीडियो और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने जो है शुरू करेंगे साथियों। जी, लगभग 100 से 110 लोग जुड़ गए हैं। देखिए, सरसों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी है आज। मैंने कल एक बात बोली थी कि सरसों के अंदर ब्रेक है, जल्दी ही एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। आज सुबह की वीडियो के अंदर मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, सुबह जो पोस्ट अपने वहाँ करते होते हैं कि आज कैसे भाव रहेंगे, तो उसके अंदर भी मैंने कहा था कि एक रिकवरी बन सकती है। और वो रिकवरी तो बनी ही बनी, लेकिन तेज़ी भी देखने को मिली सरसों के अंदर, क्योंकि काफ़ी बाज़ारों के अंदर, काफ़ी मंडियों के अंदर सरसों जो है 200 से लेके लगभग 280 रुपये, 300 रुपये तक भी काफ़ी मंडियों के अंदर सरसों आज साथियों तेज रही है। मौसम खराब था आज, जैसे मैंने बोला कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अंदर खास करके, और थोड़ा एरिया यूपी एमपी का बरसात का मौसम था, तो ज़्यादा कारोबार आज मंडियों के अंदर नहीं हुआ। बहुत बड़ा जो कारोबार है वो आज मंडियों के अंदर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जी धन्यवाद लेगा जी, अभिनव राजाराम लेगा जी जुड़े हैं जी। सबको जैक्सन जितने भी साथी जुड़े हो, तो असल के अंदर आज जो है तेजी का रुख बड़ा रहा, क्योंकि आवक का भी एक प्रेशर था। कम थी आवक, तो उसका भी एक वजह बनी, वो भी एक वजह बनी। असल के अंदर पाम ऑयल्स के अंदर भी अच्छी जो है वृद्धि है, अच्छे तेल अच्छे लेवल के ऊपर है, वो भी एक कारण है। ज़्यादा आवक का बहुत ज़्यादा फर्क मैं नहीं कहूँगा, हालांकि थोड़ा बहुत तो जो लोकल की हाजिर मंडियाँ होती हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन असल के अंदर जो है मेन चीज़ ये थी कि तेल की कीमतों के अंदर, पाम ऑयल के अंदर जो है अच्छी वृद्धि हुई है, तो उसका फायदा जो है सरसों की फसल को हमें देखने को साथियों मिल सकता है। तेजी है और तेजी ही रहेगी, ब्रेक आ सकता है। मैंने पहले भी बोला था ब्रेक आएगा तो टुकड़ों में आएगा। जैसे 2 दिनों में ब्रेक आया था, एक दिन 70 रुपये टूटी सरसों, फिर कल 60 से लेके 70 रुपये, 60 से लेके 50 से लेके 65 रुपये तक टूटी। फिर आज रिकवरी हुई तो बड़ी रिकवरी होगी। जब भी भाव जाएगा तो छोटे टुकड़ों में जाएगा, लेकिन जब भाव आएगा तो अच्छा भाव आएगा। वही हुआ है अब तक सरसों के मामले में, और सरसों के साथियों का दिल बहुत बड़ा, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन लेवल अच्छा है, अब अच्छे लेवल पे है सरसों। तो बाकी सौदा आपने अपने विवेक से करना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं। मुझे जितनी जानकारी मिलती है, जितने एनालिस्ट मुझे मिलते हैं, जितना इनपुट मुझे मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके साथ जो है शेयर करूँ। लेकिन सरसों का लेवल अच्छा है। उम्मीद है कि सरसों के अंदर थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता है, क्योंकि नई फसल आने के अंदर अभी टाइम है, और ऊपर से थोड़ा सा मौसम भी खराब है साथियों। मौसम का बड़ा इफेक्ट रहता है। कहने को कुछ साथी, मैंने आज कई भाइयों की वीडियो सुनी, वो ये बोल रहे थे कि मौसम का कोई फर्क नहीं रहता, लेकिन देखिए मौसम का फर्क रहता है। अगर अपन लोग किसान हैं, अपने को पता है, अगर यही मौसम रहा तो सरसों के जाड़ के अंदर बिल्कुल फर्क आएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। आज कुछ बुजुर्ग मिले थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले जो है एक ऐसा ही मौसम बना था। उस समय भी लगातार 1.5 महीना तक जड़ी रही थी। जड़ी से मेरा मतलब है कि धूप नहीं निकली थी। एक कॉमन शब्द है जड़ी, धूप नहीं निकली थी, तो उस समय भी सरसों के अंदर गुद्दा बन गया था, उनका कहना था, और जो था झाड़ काफी कम रहा था। बाकी आप सब लोग ज़्यादा जानते हो, आप भी बताएं कि इस मौसम से सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। बुजुर्ग लोगों का यह मानना था कि ऐसा पहले 1 साल हुआ था, तब सरसों का एवरेज जो झाड़ था
वो 3 क्विंटल से लेकर 3.5 क्विंटल, 3.25 क्विंटल तक ही रहा था। तो उनका अंदेशा था कि वैसा ही जो है मौसम बना हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि अच्छा मौसम आए, दिन खुले, मौसम खुले और जो है सरसों का जो झाड़ है वो अच्छा रहे और सभी जो किसान भाई जो है खुशहाल हो। हाल फिलहाल यही कहूंगा कि एक प्रेशर तो है, इस मौसम का भी थोड़ा बहुत प्रेशर अपने कह सकते हैं, लेकिन असल जो वजह है वो यही है कि पाम ऑयल के अंदर तेजी है। उम्मीद है कि जो है सरसों के अंदर और तेजी थोड़ा बहुत हमें देखने को साथियों मिल सकती है। सरसों के अगर भाव की चर्चा करें आज तो रेवाड़ी के अंदर 7350 रुपए, हिसार के अंदर 7450 रुपए, जयपुर 8240, जोधपुर 7810, भरतपुर 7830, एलनाबाद 7140, दिल्ली का भाव 7860 रुपए है, बीकानेर 7000 रुपए भाव बढ़ा हुआ, लगातार कुछ दिनों से बीकानेर का भाव बढ़ा नहीं है, लगभग 7000 ही भाव है। गंगापुर सिटी के अंदर 7810 रुपए, गंगानगर के अंदर 7560 रुपए, इंडोन मंडी के अंदर 7805 रुपए, दादरी 7400, सलोनी के भाव काफी बड़े हैं आज, मान के चलिए 300 रुपए भाव बढ़े हैं आज, 250 से 300, 8800 रुपए सारे स्टेशनों का भाव है सलोनी के। कैथल के अंदर 7820 रुपए, हाकुड़ के अंदर 7750 रुपए और नारनौल मंडी के अंदर जो है 7420 रुपए साथियों जो है भाव जो है रहा है सरसों का। थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने ग्वार के ऊपर। बड़ी तेजी नहीं है, बड़ी मंदी नहीं है। मैंने कल की वीडियो में मेंशन किया था कि जो सप्ताह का लास्ट दिन होगा उसके अंदर ग्वार के अंदर कोई बड़ी जो है हलचल नहीं होगी, और वही हुआ, कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। मैंने सुबह की वीडियो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, दिन में अपने वही सारी अपडेट करते हैं, जितनी भी जो अपडेट्स होते हैं सारे वही करते हैं। विनोद जी ने लिंक भी शेयर कर दिया पेज का, धन्यवाद आपका। सारे साथी वहां भी जरूर जुड़ना आप, क्योंकि दिन में सारे अपडेट अपने वही करते हैं। मैंने सुबह ही बोला था कि ग्वार के अंदर आज बड़ी मंदी या बड़ी तेजी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी है भाव के अंदर, और स्टेबिलिटी ही रही आज। जो भाव कल थे, जो भाव परसों थे, वही जो है साथियों रहे थे। एक साथी पूछ रहे हैं ग्वार के अंदर क्या उम्मीद लग रही है, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि साथियों ग्वार के अंदर मेरी तरफ से कहूं, देखो सौदा आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है, सौदा आपको अपने हिसाब से करना है। मुझे लगता है कि तेजी बढ़नी चाहिए, टुकड़ों में बन सकती है, टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, और उम्मीद है कि एक अच्छा जो है रेपुटेशन ग्वार का बन सकता है। यहां से मैं पुनः कहूंगा कि सौदा आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन एक फंडामेंटल जो है ये लग रहा है कि तेजी की ओर है, ग्वार का रुख तेजी की ओर है, क्योंकि 5200, 5400, 5600, 5800, 6000 और अब लगभग 6000 से ऊपर सभी मंडियों के ऊपर जो है ग्वार बिक रहा है। एक फसल को निकलवाने की कोशिश चल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें थोड़ी बहुत ग्वार के अंदर साथियों तेजी जो है मिल सके। मूंग की बात करें तो सुबह की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मूंग के अंदर भी जो है बड़ी तेजी आज हमें देखने को नहीं मिलेगी, वही हुआ। मूंग के अंदर तेजी नहीं है। एक साथी ऊपर सोयाबीन का पूछ रहे थे, सोयाबीन के अंदर तेजी थोड़ा बहुत बन सकती है, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। पॉजिटिव फंडामेंटल है इसका भी, सोयाबीन का भी, क्योंकि देखिए सरसों और सोयाबीन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर सरसों के जो आज भाव हैं, एक चीज नोट करने वाली है, जो सरसों के आज भाव हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं सोयाबीन वाले जो किसान हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। सोयाबीन के किसानों ने भी सोयाबीन रोकी, तेल उपलब्ध नहीं हुआ, तभी सरसों के अंदर जो है जाके रिकवरी साथियों हुई है। उम्मीद लगती है कि थोड़ा बहुत आगे और सोयाबीन के अंदर जो है थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है। मूंगफली के अंदर बड़ी तेजी नहीं है। मेरे भाई विनोद जी कहते होते हैं कि मूंगफली के ऊपर भी जानकारी दिया करो, काफी भाई पूछते हैं। तो जो है बड़ी तेजी आज मूंगफली के अंदर भी नहीं है। मैंने सुबह की वीडियो के अंदर ही बता दिया था, बड़ी तेजी मूंगफली के अंदर नहीं है। एज इट इज ही है, जैसा भाव था वैसा ही भाव है। हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर कोई अच्छी रिपोर्ट मिली तो आपको साथियों जरूर दूंगा। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की। देखिए नरमे के अंदर कल से आज थोड़ा बहुत फर्क था, यानी कि नरमे का जो फंडामेंटल था वो थोड़ा बहुत आज पॉजिटिव था, तेजी की ओर था। कल तो एकदम से भाव 300 से लेके 450 रुपए तक भाव जो थे वो डाउन गए थे, उसको अपने मंदा ही कहेंगे, क्योंकि जब भी किसी फसल का भाव 300 या 400 रुपए गिरता है तो अपने उसको मानते हैं, एक किसान की भाषा के अंदर, व्यापारियों की भाषा में नहीं जानता, वो तो 10% को 15% को मंदा मानते हैं, लेकिन किसानों के हिसाब से देखूं तो 300 से 500 का साथियों मंदा एक किसान के लिए काफी होता है। तो कल मंदा था, थोड़ा सा आज रिकवरी कह सकता हूं। कुछ मंडियों के अंदर थोड़ा सा जो है हमें आज हलचल देखने को मिली, और क्योंकि कारोबार बहुत कम हुआ, आज मौसम खराब है, मौसम खराब की वजह से कारोबार आज बहुत कम हुआ। काफी मंडियों के अंदर जो है नरमे की आवक ही नहीं हुई आज, ऐसा भी हुआ। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रिकवरी नरमे के अंदर बनेगी। नरमे के अंदर भाव के गिरने की वजह नहीं है कोई, असल के अंदर ये कहानी है, क्योंकि देखिए खल बिनोला मंदा है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा
नरमे का जो वायदा है, बिनोले का जो वायदा है, उसके अंदर भी मंदा है, ये भी बात अपने मान सकते हैं। तभी जो है ये मंदी एक बनी है। लेकिन ये मंदी का दौर कब तक रह सकता है? मुझे लगता है कि अगले सप्ताह के अंदर नरमे के अंदर एक सुधार आना चाहिए। ये जो ब्रेक आया है, इसके बारे में अपने सोमवार को, मंगलवार को चर्चा की थी, जिस दिन भाव 10,000 हुए थे, सब मंडियों के अंदर जैसे 10,000 भाव खुल गए थे। तो उस दिन कहा था कि जी सुखविंदर जी, उस दिन ये कहा था कि एक ब्रेक आ सकता है। आप इसको एक ब्रेक के तौर पर ही मानिए, आप बड़ा इसको जो है एक खतरा नहीं मेरे ख्याल से मानना चाहिए इसको। हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर आपको अच्छी कोई खुशखबरी मिल जाए और नरमे के अंदर आपको पुनः एक बार थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। लेकिन आज की बात करूं तो नरमा आज डाउन है। रिकवरी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन असल जो कहानी है वो ये है कि नरमे के अंदर बड़ा मंदा साथियों नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कोविड का एक डर लग रहा था, लेकिन भगवान ने बड़ा साथ दिया किसानों का। कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं है कोविड का, ठीक है। जो स्थिति है वो जो इन कंट्रोल है, वो कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं बना अभी तक। उम्मीद करता हूं कि सुख शांति रहे, कोई ऐसा कुछ माहौल ना बने देश के अंदर। दूसरा, जो व्यापारियों ने जोर लगाया, धागे के जो व्यापारी, उन्होंने जोर लगाया सरकार के ऊपर, एक प्रेशर क्रिएट करने का जो है काम किया। जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री थी, उन्होंने भी कोशिश किया कि वित्त मंत्रालय को कन्विंस कर सकें कैसे ना कैसे करके कि इसको वायदा से बाहर किया जाए, इसके ऊपर जो आयात शुल्क है उसको जो है घटाया जाए। लेकिन वो लोग जो है कोशिश ही करते रह गए, लेकिन समझा नहीं पाए वित्त मंत्रालय को वो। उसका एक कारण भी है, चुनाव भी है सर के ऊपर, और वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं सरकारों के लिए। खैर, बड़ा मंदा नरमे के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है सोमवार को भी एक थोड़ा सा प्रेशर बन जाए, क्योंकि उम्मीद है कि मंगलवार तक जो है मौसम थोड़ा सा खुलने के आसार हैं। हालांकि आगे जो है बताया जा रहा है 28 के बाद थोड़ा बहुत फिर एक मौसम खराब की कहानी बता रहे हैं। अगर सोमवार मंगलवार को मौसम खुलता है तो जैसे ही आवकें बढ़ेंगे थोड़ा सा छोटा सा प्रेशर बन सकता है, लेकिन रिकवरी होगी नरमे के अंदर। मैं ये नहीं बोलता कि नरमा 15,000 हो जाएगा, नरमा 20,000 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं आपको, कभी नहीं कहता। लेकिन एक रिकवरी का दौर जो है हमें नरमे के अंदर साथियों देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी कुछ आने वाले दिनों के बाद। ये ब्रेक एक संभव था। किसी भी फसल में जब तेजी होती है, मैंने 20 बार बताया है कि हम किसान लोग हैं, हमारी फितरत है कि तेजी में हम लोग माल को रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि और तेज होगा, लेकिन जब मंदा आता है या ब्रेक आता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। हमें लगता है कि यार कहीं और मंदा ना हो जाए। 20-50 ऐसे मेरे मित्र थे जो लगातार मेरे संपर्क में थे। आप यकीन मानिएगा, लगातार मेरे संपर्क में थे, एक ही बात कह रहे थे, राजा भाई जिस दिन नरमा 10,000 हो गया अपने नरमा भेज देंगे। जिस दिन नरमा 10,000 हुआ, उनका मेरे पास फोन आया, राजा भाई नरमा और तेज हो सकता है यार। मैंने कहा देखिए, सौदा तो आपने अपने विवेक से करना है, लेकिन लग रहा है कि एक ब्रेक आएगा। लेकिन उन साथियों ने नरमा नहीं बेचा। अभी भी मेरे कांटेक्ट में वो लोग अब भी मुझे कहते हैं कि यार उस दिन बेच लेते तो ठीक था। खैर, हर एक किसान चाहता है कि मेरे को 2 रुपए ज्यादा मिले, क्योंकि हमारी आजीविका सारी इस फसलों के भाव के ऊपर टिकी हुई है। हमारा पूरा सिस्टम ही, हमारा पारिवारिक जो ढांचा है वही सारा फसलों के भाव के ऊपर टिका हुआ है। तो खैर, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है नरमे के अंदर एक रिकवरी हमें देखने को मिल जाए। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, सौदा जो है आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है, अपने विवेक से करना है साथियों। कुछ मंडियों के भाव मिले हैं नरमे के, ज्यादा मंडियों के भाव नहीं मिले। सिरसा के अंदर नरमा 9550 रुपए बिका है, रावड़ा के अंदर 9500 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 9532, आदमपुर के अंदर 9280, दादरी के अंदर 8730, भिवानी में 8720, एलनाबाद के अंदर 9520, हनुमानगढ़ के अंदर 9630, अबोहर के अंदर 9530, संगरिया के अंदर 9601 रुपए जो है आज साथियों नरमा बिका है। जैसे ही कल कोई और जानकारी मिलेगी, कल तो खैर संडे है, कल जो है रविवार है, तो जैसे ही परसों बाजार खुलेंगे तो कोशिश करेंगे कि परसों पुनः आपसे जो है दोबारा रूबरू होंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।